मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को फ्लेमस आइलैंड पे जाते हुए देखते हैं। तभी हम वहाँ पे दो क्यूट क्यूट फ्लेमस को देखते हैं जो कि फ्लेमस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे और इन दोनों फ्लेमस का नाम एड और ओप होता है। तभी इनके पास इनके गांव का मुखिया आता है जो कि इन दोनों को फेस्टिवल में ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हो और तुम्हारे फूल भी हमेशा बेकार होते हैं, इसलिए तुम कोई अच्छा सा फूल लेके आओ। जिसके बाद एड ओप से जाके कहता है कि मुझे जैक्सन के स्टैचू का देखभाल करने का काम मिला है, जिस वजह से ओप एड को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन एड उसके साथ जाने के लिए साफ मना कर देता है। जिसके बाद सब लोगों के बीच में वहाँ पे गांव का मुखिया जैक्सन आता है जो सभी के पास आके सबसे कहता है कि इस बार फेस्टिवल की सेंचुरी होने की वजह से हम इस स्टैचू को पहाड़ पे ले जाके वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर हम एड और ओप को भी देख पाते हैं जो कि एक पेड़ की टहनी पे बैठे हुए थे। तभी वो टहनी से नीचे गिर जाते हैं और वो टहनी वहाँ से गिर के सीधा मुखिया पे गिर जाती है। तब वहाँ पे मुखिया खड़ा होके एड और ओप को समुद्र के किनारे जाके केकड़ों को गांव में आने से रोकने के लिए कहता है। तभी समुद्र के पास जाने के बाद इन दोनों को एक व्हेल मछली दिखाई देती है। तब ये दोनों मिलके उसे अपने पास बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी की लहरें तेज हो जाती है और उस लहर की वजह से वो स्टैचू भी नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद गाँव के मुखिया जैक्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पे समुद्र के बीच में जाके खड़ा कर देता है और उन दोनों की ये सजा थी कि जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता वो दोनों वहाँ से वापस नहीं आ सकते। तब वहाँ पे ओप अपने भाई एड से कहती है कि क्यों ना हम सबसे अच्छा फूल यहाँ से अपने मुखिया के पास लेके जाएं जिससे वो हमें माफ कर सकते हैं। और ये बात एड को भी ठीक लगती है। जिसके बाद ये दोनों ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ पे फूल ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे तरह तरह के फूल थे, लेकिन तभी इन दोनों को वहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा सा फूल दिखाई देता है। तब वो ओप उसे लाने के लिए रस्सी के सहारे लटक जाती है और उस रस्सी को एड पकड़ के खड़ा रहता है, लेकिन अचानक से इनकी रस्सी के पास एक वर्ड आके बैठ जाती है जिस वजह से इन दोनों का बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है और ये दोनों वहाँ से गिर के सीधा उस फ्लावर के अंदर चले जाते हैं और उस फूल के रास्ते होते हुए ये लोग एक घर के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहले से एक डॉग था। अब ये दोनों यहाँ पे सोच ही रहे थे कि आखिर इन दोनों के साथ हुआ क्या है, तभी वो डॉग इन दोनों के पीछे पड़ जाता है जिस वजह से ये दोनों भागते भागते रोड पे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि इन दोनों की क्यूटनेस को देख के अपने गोद में उठा लेती है, लेकिन उतने में ही दोबारा ये डॉग वहाँ पे आ जाता है जिस वजह से वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी वो डॉग इन दोनों को बताता है कि मेरा ओनर एक साइंटिस्ट है जो कि काफी दिनों से गायब है, जिस वजह से वो दोनों उस डॉग से पूछते हैं कि आखिर इस समय पे हम कहाँ पे हैं। तब वो डॉग बताता है कि इस समय तुम इंसानी दुनिया में हो और जिस पहाड़ पे तुम्हारा घर है वहाँ पे जल्दी ही वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला है जिसमें तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे और तुम्हारी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। और अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे कहने पे तुम अपने गांव के सभी लोगों को बचा सकते हो। जिसके बाद वो डॉग इन दोनों को अपने लैब में टाइम मशीन के पास लेके जाता है और वहाँ पे वो डॉग इन दोनों को वीडियो प्ले करके दिखाता है कि आखिर तुम लोगों के बीच में तबाही कैसे हुई थी। और वो डॉग इन दोनों को ये भी बताता है कि ये कोई आम फूल नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करने का एक जरिया है और इसी की मदद से तुम अभी प्रेजेंट टाइम में आ पाए हो और पास्ट में तुम्हारी प्रजाति खत्म हो चुकी है। और वो वहाँ पे उन दोनों को सीड्स भी दिखाता है जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम से जुड़े हुए हैं। और वो डॉग ये भी कहता है कि हमें वो वाला सीड ढूंढना होगा जिस समय में तुम जिंदा थे। तभी वहाँ पे गलती से ओप के हाथ से बहुत सारे सीड्स नीचे गिर जाते हैं और उसे उठाने के चक्कर में एड भी उसे उठा के मशीन में डाल देता है। तभी वहाँ पे बहुत तेज तूफान आता है जिसमें ये दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन वो डॉग वहाँ से अंदर जाके अंटार्कटिका में पहुंच जाता है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डॉग थे और वो ट्रेनर इसको भी उठा के वहाँ पे ट्रेनिंग की लाइन में लगा देता है। यहीं पे बहुत सारी सेट्स मिलने के बाद इनके पास बहुत सारे जानवर भी आते हैं जहाँ पे बर्नी, एल्मा और होस्ट भी थे और ये सभी अपने पुराने टाइम से ट्रेवल करके आए थे। तब वहाँ पे डोटी सभी को बताते हैं कि अगर इस साइंटिस्ट ने हमें नहीं बचाया होता और हमें सेपरेट जगह पे नहीं भेजा होता तो अभी तक हम भी जिंदा नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे ओप और एड सोचते हैं कि हमें किसी भी तरीके से उस डॉग को यहाँ पे लाना होगा, जिस वजह से ये लोग अलग अलग सीड्स को मशीन में डाल के उसकी टेस्टिंग करने लगते हैं। और उसके अंदर जाने के बाद इन्हें हमेशा एक अलग ही समय की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन बार बार चेक करने के बाद आखिरकार ये लोग किसी तरीके से अंटार्कटिका वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जगह पे ट्रेनर उस डॉग को बांध के गया था जिस वजह से ओप वहाँ पे एड को बुला लेती है। तब वहाँ पे एड अपने साथ वो बाकी लोगों को भी ले आता है जो कि उस डॉग को बड़ी ही आसानी से वहाँ पे आजाद कर देते हैं। लेकिन अंटार्कटिका के जंगली डॉग इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और किसी तरीके से ये लोग जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक डॉग वहाँ पे होस्ट के पैर पे
काट लेता है और वो इनके साथ ही अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जाता है। लेकिन होस्ट किसी तरीके से उससे छुटकारा पाके उसे उसकी दुनिया में भेज देता है। और ये देखने के बाद एड ओप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जिस वजह से ओप वहाँ से नाराज होके अपनी दुनिया में जाने लगती है। तब होस्ट और डोटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओप उनकी भी बात नहीं मानती। और अपनी दुनिया में आने के बाद ओप को पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है। तब वहाँ पे ओप सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अभी मैं फ्यूचर देख के आई हूँ और अब यहाँ पे कुछ ही देर में वोल्केनो ब्लास्ट होने वाला है, जिस वजह से हमारी पूरी प्रजाति यहाँ पे खत्म हो जाएगी। वो अपने साथ कुछ प्रूफ भी लाई थी जो उन्हें वहाँ पे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उस गांव के मुखिया जैक्सन को ओप की किसी भी बातों पे यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम एड को भी देख पाते हैं, जिसके पास डोटी आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें ओप के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रही तो तुम अकेले भला क्या कर लोगे। जिस वजह से एड भी वहाँ से निकल के सीधा ओप के पास चला जाता है, जहाँ पे ओप अभी भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे वो डॉग भी पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि ओप तुम लोगों से सही कह रही है। और यहाँ पे वो अपनी सच्चाई सबको बताते हुए कहता है कि तुम्हें वोल्केनो से नहीं बल्कि मुझसे खतरा है। और वो यहाँ पे अपना असली रूप दिखाते हुए उस केव से बाहर निकल के वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो जगह वहाँ पे पूरी तरीके से लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो सारे फ्लेवर अंदर ही बंद हो गए थे। लेकिन ओप किसी तरीके से बाहर आके गिर जाती है, लेकिन तभी उसके पास वो डॉग भी आ जाता है, जो कि उसे पेड़ के सहारे लॉक करके बांध देता है। तब वहाँ पे वो डॉग उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि जिस समय पे मैं छोटा था उस समय पे सब लोग पेट्स को प्यार करते थे और उसके बाद लोग पेट के नाम पे खाली फ्लेमर्स को पालने लगे। लेकिन एक दिन उस दुकान के अंदर एक साइंटिस्ट आया जो कि मुझे अपने साथ ले गया, क्योंकि उसके पास कोई फ्लेमर्स नहीं था। और उसके बाद मैंने अपने मालिक वाले साइंटिस्ट के साथ बहुत सारे डायमेंशन देखे और आखिरकार उन्हें तुम्हारा डायमेंशन भी मिल गया और तुम लोग उन्हें बहुत पसंद आए, जिस वजह से मैंने गुस्से में अपने ओनर को ही 1836 में भेज दिया और मैंने उस समय के सीट को भी बर्बाद कर दिया ताकि वो साइंटिस्ट वहाँ से कभी वापस ना आ सके। और उसी समय से मैं उस लैब में अकेला रहने लगा और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं तुम लोगों की पूरी प्रजाति को जड़ से खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम उसी लैब के अंदर बाकी एनिमल को देखते हैं, जिन्हें वो डॉग वाली वीडियो मिल जाती है, जिससे उन सभी को ये पता चल जाता है कि यही डॉग है जो कि सबको खत्म करना चाहता है, जिस वजह से ये लोग किसी तरीके से 1837 के सीड को ढूंढ के उस साइंटिस्ट को बचाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद ओप के पास एड भी पहुंच जाता है, जहाँ पे ओप एड को उस डॉग की सारी सच्चाई के बारे में बता देती है। लेकिन यहाँ पे एड अपनी गलतियों के लिए भी ओप से माफी मांगता है। तभी वहाँ पे वही पानी के बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जो कि ओप को वहाँ पे आजाद कर देते हैं। अब ये दोनों मिलके अपने साथियों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो डॉग अपने साथ एक बड़ा सा मॉन्स्टर लेके आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर इन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे डोटी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है। तब उन लोगों को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो लोग जानबूझ के मॉन्स्टर को चिढ़ाने लगते हैं ताकि मॉन्स्टर वहाँ पे रखे हुए पत्थर को उठा के फेंकने लगे। और ऐसे ही देखते मॉन्स्टर उस जगह के गेट को खोल देता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे फिलामेंट्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी ये लोग वहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वोल्केनो ब्लास्ट होने में बस अब कुछ ही टाइम बचा है। तभी इन्हें समुद्र के बीच में एक बोट नजर आती है और ये लोग जान बचाने के लिए उधर की साइड जाने लगते हैं। तब वो बोट वाला साइंटिस्ट भी इनकी तरफ आने लगता है, लेकिन गलती से उनकी बोट पर भी आग लग जाती है। तभी वो राक्षस वहाँ पे आता है और ओप और रेड को निगल जाता है। लेकिन जब वो राक्षस उन दोनों की बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसी वजह से वो राक्षस उन दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पे एड और ओप उस राक्षस को जानबूझ के फ्लावर की तरफ फेंकने के लिए कहते हैं ताकि उस फ्लावर की मदद से वो अपने सारे लोगों को यहाँ पे बचा सके। अब ये दोनों मिलके अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे थे, पर तभी वहाँ पे वो डॉग आ जाता है। तभी ये दोनों वहाँ से आगे जाके नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे एड को एक आइडिया आता है और वो गाड़ी के अंदर जाके वही सेम दूसरा फ्लावर निकालता है, जिसकी मदद से ये लोग रैंडम टाइम ट्रैवल कर सके। जिस वजह से देखते ही देखते ये पूरा आइलैंड यहाँ पे गायब हो जाता है और वहाँ के सारे लोग भी गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वहाँ पे दोबारा से वो आइलैंड वापस आ जाता है और इस बीच में उस वोल्केनो का असर भी वहाँ पे खत्म हो गया था और सारे लोग वहाँ पे बच गए थे। तभी वहाँ पे वो डॉग भी आ जाता है जो कि इनके पास आने लगता है, पर उससे पहले वो साइंटिस्ट वहाँ पे आ जाता है और वो उस डॉग को वहाँ पे रोक लेता है और वो साइंटिस्ट उस डॉग को सजा के तौर पे उसी अंटार्कटिका वाली जगह पे भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एड के एग को भी देख पाते हैं, जिनमें से इनका बेबी बाहर आने वाला था और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।